यशराज बहुत ही अमीर आदमी था जो कि अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता। वहीं दूसरी तरफ धर्म बहुत ही गरीब लड़का था जो कि अपनी बेटी राधिका के साथ रहा करता। एक दिन देर रात धर्म अपनी फैक्ट्री में काम करके साइकिल से घर लौटता है और देखता है कि उसकी बेटी राधिका बैठी पढ़ रही होती है। बेटी, रात के 2 बज रहे हैं, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? पिताजी, आप आए नहीं थे और कल मेरा एग्जाम भी था, इसीलिए मैं सोई नहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तू बैठकर पढ़ ले, मैं खुद ही खाना निकाल कर खा लूंगा। नहीं पिताजी, मैं निकाल देती हूँ खाना। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं सोने ही जा रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन थोड़ा खाना लेकर ही आना, रात बहुत हो गई है, मुझे भूख नहीं है अब। पिताजी, आपका ना ये रोज का है, आप अपने खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। ये चीज सही नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। मेरा ख्याल रखने के लिए भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? और मुझे पता है कि तूने भी खाना नहीं खाया होगा। धर्म की बात सुनकर राधिका मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है और अपने पिता के लिए खाना लेकर बाहर आती। कुछ देर बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते। अगले दिन राधिका सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी धर्म वहाँ आता है। बेटी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, चल तुझे भी कॉलेज छोड़ देता हूँ, वरना तुझे एग्जाम के लिए देर हो जाएगी। पिताजी, मेरे एग्जाम का सेंटर दूर है कॉलेज से, अगर आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो शायद आपको फैक्ट्री पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे देर नहीं होगी, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। धर्म की बात सुनकर राधिका साइकिल पर बैठ जाती है। दोनों बाप बेटी आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी धर्म की नजर एक गाड़ी पर जाती है जिसमें से धुआं निकल रहा था और लोग झुंड बनाकर तमाशा देख रहे थे। तभी राधिका और धर्म उस गाड़ी के पास जाते हैं और उसमें फंसे आदमी को निकालते हैं, जो कि कोई और नहीं धर्म की फैक्ट्री का मालिक यशराज होता है, जिसके सर से बहुत खून निकल रहा था। धर्म ये देखकर घबरा जाता है। मालिक, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए आप। पिताजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये आपके मालिक हैं? हाँ बेटी, ये मेरे मालिक हैं। बेचारे दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर होने के बाद भी इनके अंदर कोई घमंड नहीं है। हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। धर्म और राधिका जैसे तैसे करके यशराज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। मैं यहाँ कैसे आया? मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जी अंकल जी, सही टाइम पर मैं और पिताजी पहुंच गए और आपको सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। अब आप ठीक हो बिल्कुल। हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, ये मेरी बेटी है, इसका नाम राधिका है। इसने आज आपकी जान बचाने में बहुत साथ दिया मेरा, वरना मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धर्म, तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी और बहुत समझदार है। जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। अरे इन सब चक्करों में तो मैं भूल ही गई कि आज मेरा एग्जाम है। मैं निकलती हूँ। अरे बेटी, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मेरा फोन कहाँ है? नहीं अंकल, अभी टाइम है, मैं चली जाऊंगी। अभी मेरा एग्जाम शुरू होने में टाइम है, आप परेशान मत होइए, मैं चलती हूँ पिताजी। राधिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, समय के साथ राधिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और धर्म उसकी शादी भी तय कर देता है। एक दिन वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर अपने मालिक यशराज के घर जाता है, जहाँ उसकी नौकरानी, जो कि पौधों में पानी डाल रही थी, उसे गेट पर ही रोक लेती है। हेलो, कहाँ घुसे जा रहे हो? तमीज नहीं है क्या? किसी के घर में बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए। माफ करना बहन, मुझे घर के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं सीधे अंदर जाने लगा। मुझे देर हो रही है, अभी और बहुत जगह जाना है। तुझे मैं इतनी बड़ी औरत गार्डन में दिखाई नहीं दी, ये तू क्या बोलता है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा था, इसलिए मैं अंदर जाने लगा, वरना मुझे कोई भी शौक नहीं है किसी के भी घर में घुसने का। वैसे भी ये घर मेरे मालिक का है, मैं उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तो तू मालिक का नौकर है? हाँ, तो तुम कौन सा इस घर की महारानी हो? नौकर तो तुम भी हो, बस फर्क इतना है कि तुम घर में नौकरी करती हो और मैं मालिक की फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ। तूने मुझे नौकरानी बोला? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मालिक के घर में खड़ा होकर मेरी ही बेइज्जती करे? मैंने तुम्हें पहले बहन बोलकर इज्जत दी थी, लेकिन तुमने ही इंसल्ट करी मेरी, तो जैसा दोगी वैसा ही पाओगी। धर्म और प्यारी आपस में लड़ रहे थे। तभी यशराज लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आता है और उन्हें लड़ता हुआ देखकर दोनों को सुनाता है।
ये क्या हो रहा है? तुम दोनों तो शायद पहली बार मिले हो, तो ये लड़ाई क्यों हो रही है तुम दोनों की? मालिक, मैं बस अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आपके घर आया था, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया था। आप फैक्ट्री नहीं आ पाए थे, लेकिन इसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने भी सुना दिया। मालिक, पहले इसने मुझसे लड़ाई की, मुझे उल्टा बोला, तब मैंने बोला, वरना आप ही बताइए, मैं किसी से लड़ती हूँ क्या कभी? तुम कितनी अच्छी हो और क्या कर सकती हो, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बाकी तुम जाके अपना काम करो, और धर्म तुम मेरे साथ चलो। नहीं मालिक, अंदर जाने का समय नहीं है, अभी और भी कार्ड बांटने हैं। मैं बस ये अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया हूँ। आशा है कि गरीब की दावत में अमीर की एंट्री जरूर होगी, ताकि सबको पता लगे कि आज की दुनिया में कुछ लोग आप जैसे भी हैं, जिन्हें अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है धर्म, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी में अपनी पत्नी के साथ जरूर आऊंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। यशराज की बात सुनकर धर्म खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और धर्म जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। शादी वाले दिन यशराज अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी सुशीला वहाँ आती है। आप तो मेरी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए। रुकिए, मैं भी बस अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं तुम्हारी बहन की शादी में जाने के लिए नहीं, बल्कि जो फैक्ट्री में मेरे काम करता है ना धर्म, उसकी बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। आप इतने अमीर होकर उस गरीब की दावत में जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? मेरी मानिए, मेरे मायके की शादी में चलते हैं। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है कि तुम्हें भी मेरे साथ धर्म की बेटी की शादी में जाना होगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि गरीब की बेटी की दावत में अमीर की एंट्री जरूर होगी। यशराज जैसे तैसे करके सुशीला को मना लेता है। दोनों पहले सुशीला के मायके की शादी में जाते हैं, जहाँ लोगों के पास एक दूसरे से ठीक से बात करने तक का समय नहीं होता। सब अपने में ही व्यस्त होते हैं। जिसके बाद धर्म की बेटी की शादी में जाते हैं वो लोग, जहाँ पहुँचते ही सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते। धर्म उनके लिए अलग से टेबल बुक करता है, जहाँ वो उनके साथ ही खुद भी खाना खाता है। दोनों खाना खाकर उसकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। अब बताओ, तुम्हारे मायके की दावत तुम्हें अच्छी लगी या इस गरीब की, जहाँ तुम्हें इतना सम्मान दिया गया? आप सही कह रहे हैं, पैसा इतना मायने नहीं रखता जितना मान सम्मान और इज्जत रखती है। अब एक चीज और मानेंगे आप? हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगी मैं मान लूंगा। मैं चाहती हूँ कि जिस गाड़ी को मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में देना चाहती थी, उसे मैं धर्म की बेटी की शादी में दूं। धर्म हमारा सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना वर्कर है। सही कहा तुमने, तुम्हारे फैसले की मैं इज्जत करता हूँ और मुझे भी तुम्हारी सोच पे गर्व है। यशराज तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवाता है और उसकी चाबी धर्म की बेटी के हाथों में रख देता है। ये तोहफा हम दोनों पति पत्नी की तरफ से बेटी तुम्हारे लिए। यशराज का तोहफा देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इस तरह से गरीब की दावत में अमीर की एंट्री हमेशा के लिए यादगार बन जाती है।